अली भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम वेरी मच सलाम। फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, अभी थैंक यू। पूरी मार्केट में एक ही क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट तो बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे स्टॉक नहीं बढ़ रहे। तो ये क्या हो रहा है? जी, बिल्कुल खैज़र भाई देखिए इसको हमें एक दूसरे एंगल से देखने की ज़रूरत है। बेसिकली हमने देखा कि पिछला जो फर्स्ट हाफ था इस साल का, उसमें मार्केट में जो है वो इकोनॉमी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न्स थे। और इस वजह से हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स जो ब्लू चिप कंपनीज है वो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर आ गए थे। और उसके अलावा भी जो दूसरे स्टॉक्स है वो तो शायद फ्रैक्शन ऑफ अपनी प्राइस के रह गए थे। बट जो ब्लू चिप कंपनीज है जिनकी डिविडेंड यील्ड कहीं 20 से 25% के करीब थी, वो भी 2 टाइम्स और 3 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे थे। तो अब होता ये है कि जब आप की मार्केट में रिकवरी आती है, या जब जिस जैसे ही हम हमें आईएमएफ प्रोग्राम मिला और फिर उसके बाद थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई इन टर्म्स कि हमारी करेंसी रुकी, और उसके बाद थोड़ी ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट हुई और इन्फ्लेशन के नंबर अब ये व्यू बन गया है कि पीक हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी पीक हो गए हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि वो ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि 2 टाइम्स और 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे थे, सबसे पहले जो इंटरेस्ट उन स्टॉक्स में आया। क्योंकि जब आपका अगर ये व्यू है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए हैं और उसके बाद फिक्स इनकम की यील्ड्स आगे आके कम होंगी, तो डेफिनेटली सबसे पहले आप वो स्टॉक्स लेंगे जिनकी डिविडेंड यील्ड 20-25% है, क्योंकि फिक्स इनकम में तो यील्ड्स ग्रेजुअली जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन डिविडेंड यील्ड्स वहीं पर खड़ी रहेंगी। तो तभी हमने देखा कि जब हम पहले लेग में हमने सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इंटरेस्ट देखा, या खासतौर पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी उन्हीं स्टॉक्स में थी जिनकी जो ब्लू चिप स्टॉक्स थे और जिनकी डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी थी। बट जब हम देखेंगे कि जब वो स्टॉक्स जो है वो अपनी जब वो री रेट हो जाएंगे वो स्टॉक्स, तो फिर हम जो टीयर टू स्टॉक्स है जिसको हम ग्रोथ स्टॉक्स कहते हैं उनमें इंटरेस्ट आएगा। और फिर जब वो मुनासिब वैल्यूएशन पर आ जाएंगे तो टीयर थ्री स्टॉक्स में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट आएगा। तो ये एक मार्केट के फेजेस होते हैं। बस हर कोई पहले कोशिश करता है कि वो ब्लू चिप स्टॉक जो कि सस्ता मिल रहा है उसको कैप्चर कर ले, उसके बाद वो जो है वो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर में जाए। थैंक यू अली भाई। अली भाई आगे क्या देखते हैं, मार्केट का व्यू क्या है आपका गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, गोइंग फॉरवर्ड लग ये रहा है कि जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स फेबरी ऑनवर्ड्स जो है वो कट होना शुरू होंगे। शायद कोई प्रोबेबिलिटी दिसंबर वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी असाइन की जा सकती है। बट अगर ये इलेक्शंस की जो डेट आ रही है फरवरी में और फिर मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है, फिर हमने ऑयल भी देखा कि $80 के करीब है, फिर हम आईएमएफ प्रोग्राम के का रिव्यू चल रहा है, अगर ये रिव्यू भी स्मूथ गुजर जाता है जो कि लगता है कि गुजर जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में जो है वो रैली कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि अभी भी मार्केट में डिस्पाइट के मार्केट एक नया हाई बना चुकी है, एक नया पीक बना चुकी है, स्टॉक्स अभी भी मेन बोर्ड स्टॉक्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स में बढ़े तो हैं लेकिन साथ अर्निंग्स ग्रोथ भी आ रही है। तो हमें ये लगता है कि मार्केट तो कहीं पर भी अपनी फेयर वैल्यू जिसको हम कहते हैं, या पी मार्केट का अभी भी बहुत कम है, तो हम लगते हैं कि ये रैली कंटिन्यू होते हुए लग रही है। पाकिस्तान की मार्केट में हमेशा से प्रॉब्लम माइक्रो या कंपनीज के लेवल का नहीं रहा है, हमेशा पॉलिटिक्स और मैक्रो का रहा है। वो अभी तक बज़ाहिर सेटल लग रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता और हम अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा पे जिस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो वे कि मार्केट जो है वो यहाँ से कोई शार्प डिक्लाइन हो। आई थिंक ये रैली जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच अली भाई। थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू।